हेलो बच्चों, मैं हिमांशु यादव आज आपके सामने 2016 का सेट 3 का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर 4 तक कर लिए थे। आज हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पूरा सेट ही कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। बच्चों ने कुछ कमेंट भी किए थे कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तब मैं उनका डाउट क्लियर किए थे। ठीक है, आपको जिस क्वेश्चन में समस्या लगे आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, या किसी चैप्टर का आपको रिवीजन भी कराना है तो आप कमेंट कर दीजिए करिए कि सर इस चैप्टर में हमें दिक्कत है, उस चैप्टर का हम अलग से रिवीजन वीडियो डाल देंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं चैप्टर इसी का जो सेट 3 है उसका सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट है, देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। सेट 2016 का सेट नंबर 3 है। क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 5 में? एक समीकरण दिया गया है आपको। समीकरण क्या दिया है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। कहा यह गया है कि इस समीकरण के मूल यदि अल्फा और बीटा है तो आप किसका मान ज्ञात करना है? आपको अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा अल्फा क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, जब इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होंगे तो हम जानते हैं, पहले समीकरण की तुलना करा लीजिए। आप लिखेंगे समीकरण एक की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर, यदि हम 0 से कराएंगे तो क्या मिलेगा? देख लीजिए, a b c, a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 5 एंड c का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 7। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल सूत्र माइनस का b अपॉन ए। b का मान कितना है? 5 है और a का मान कितना है? 2 है। तो यहां से मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5/2। अब क्या करना होगा? हमें मूलों का गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो हम लोग जानते हैं मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। c का मान कितना है? माइनस का 7/a का मान कितना है? 2। तो यहां से हमने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमने निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे कहा गया है कि हमें जो मान ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना है? अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा अल्फा क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों में सबसे पहले देख लीजिए आपको कॉमन क्या दिख रहा है? अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो हम देख रहे हैं दोनों में हमें क्या कॉमन मिल जाएगा? अल्फा बीटा कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ पे अल्फा की पावर 3 है, अल्फा की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बचेगा। बीटा की पावर 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो केवल यहाँ पे बीटा हट ही गया है, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। उसके बाद बीटा हमने कॉमन ले लिया है, एक मिनट जरा गलत लिख लिया क्या हमने? अल्फा बीटा की पावर 3 है। ठीक है, बीटा की पावर 3 है, अल्फा ऐसे लिखेंगे। तो देख लीजिए हमने अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया है, बीटा भी कॉमन लिया है, तो बीटा की घात यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितनी घात बचेगी? 2, क्योंकि हमने जो है बीटा की घात 1 हमने कॉमन ले लिया है। अब देखिए जरा, हमने अपने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कभी भी लिखा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कभी भी नंबर स्क्वायर टाइप से हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या हो सकता है कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि किसी समीकरण के मूल यदि p और q है तो आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। यदि दोनों नंबरों का पर्सनल स्क्वायर लगा है तो क्या करोगे आप? इनका पहले आप होल स्क्वायर कर दो और माइनस का 2 इंटू दोनों नंबर का मल्टीपल कर दो। ये इससे आता कहां से? जब इसका आप होल स्क्वायर खोलोगे प्लस माइनस करके सब जो यही आपका आएगा। तो इस इक्वेशन को मैं से राइट कर सकते हैं। अब देखिए जरा, अल्फा बीटा का मान कितना दिया है आपको? 7/2। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, कितना दिया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको माइनस का 5/2 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस का 2 अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस का 7/2। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो माइनस का 7/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर देखिए -5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि
ब्रैकेट के अंदर माइनस है, आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा, ठीक है। 2 जैसे लिखा, 2 को ऐसे लिख लीजिए या 2 से 14 को आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे इच्छा वैसे कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल हम इसको कट नहीं किए हैं क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो माइनस का 7/2 हम ऐसे लिख लेंगे, 4 और 2 का आप ले लीजिए लासा, 4 और 2 का लासा कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, तो 1 का हम 25 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और 2 का भाग हम 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाएगा, तो 2 का गुणा हम 14 में करेंगे तो 14 दूनी 28। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये देखिए जरा, 8 5 13, 2 2 4, 8 5 13, 13 के 3 हाथ से ले, 2 2 4 और 1 5/4 हो जाएगा। कुछ कटेगा तो है नहीं, सीधे सीधे आपको मल्टीपल ही करना है, तो देख लीजिए मल्टीपल कितना आएगा। नीचे तो हो गया 4 दूनी 8, माइनस लगा है, माइनस लगा लीजिए, 7 का इसमें कर दीजिए गुणा, 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 3 21, 21 का 1 हासिल 2, 7 पन्ना 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा, ये 37, ठीक है ना। ये आपका जो है आंसर आ गया है। ये समीकरण दिया था, इसके मूल आपको अल्फा बीटा दिए थे, तो आपको जो है इसका मान पूछा गया था, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 371/8, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 के ख पार्ट में आपसे कहा गया है, पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। बोला गया कि आयताकार खेत का परिमाप आपको 82 मीटर दे रखा है और क्षेत्रफल भी दिया है आपको 400 मीटर, जो आयताकार खेत है उसका क्षेत्रफल भी दिया है, और आपसे कहा गया है तो आयत के खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए कि आयत के खेत की चौड़ाई क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में ना तो हमें लंबाई दी गई है ना तो चौड़ाई दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई हम मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आयताकार खेत की लंबाई क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, और उसकी चौड़ाई क्या मान लेंगे, हम आयताकार खेत की y मान लेंगे। आपसे चौड़ाई ही पूछिए खेत की कि जो आयताकार खेत है उसकी चौड़ाई क्या है, ठीक है ना। दिया क्या क्या आपको, आयताकार खेत का परिमाप दे रखा है, तो हम जानते हैं आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। और आयत का परिमाप आपको दिया कितना है, 82 लिख लीजिए, 2 ऐसे लिख लीजिए, लंबाई हमने क्या माना है, x माना है, और चौड़ाई क्या माना हमने, y माना है। अब क्या करोगे आप, 2 का गुणा है, इधर लगा दीजिए भाग, तो भाग लगा देंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल x प्लस y बचेगा, और 2 का उधर हम भाग लगा देंगे, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, तो इसको डाल दीजिए आप समीकरण नंबर 1। उसके बाद आपको क्षेत्रफल भी दिया है, तो लिखते हैं हम लोग आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है आपको, ये दिया है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई हमने स्टार्टिंग में ही मान रखी x है, चौड़ाई क्या है, y है। अब देखिए जरा इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो लिखेंगे x y बराबर कितना है, 400। अब एक काम कीजिए आप, या तो आप द्विघात समीकरण का प्रयोग कीजिए, यहां से x या y का मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दीजिए, उसके फैक्टर कर लीजिए, और नहीं तो एक दूसरा तरीका भी है, यदि आपको x प्लस y का मान पता है और x y का मान पता है तो एक सूत्र होता है x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। आप उससे भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे भी कर लीजिए। तो यहां से हम देखेंगे यदि हम यहां से y का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 41 माइनस x, ये y की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से y का मान किसमें रखेंगे, हम समीकरण 2 में। तो देखिए जरा x जैसा है, x को ऐसे लिख लीजिए, y लिखा है ना, y का मान अभी हमने निकाला है 41 माइनस x है, और इक्वल टू में कितना लिखा है, 400 लिखा है, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x का अंदर गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 41x, x का गुणा हम x में करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 400। अब देखिए इन सबको उधर लेकर जाइए राइट में, तो माइनस का x स्क्वायर उधर गया तो प्लस का हो गया,